हेलो दोस्तों, मैं हूं रूपेश तिवारी। आप देख रहे हैं टेक्निकल रूपेश। ये वो कहानी है जो आप सभी का नज़रिया बदल सकती है। आई एम श्योर मैं 5 मिनट आपकी ज़िंदगी के बेस्ट इन्वेस्टमेंट में से एक होगी। कहानी को गौर से सुनना। राम एक बिजनेसमैन था और श्याम एक कमिश्नर था। दोनों की एज 50 साल की थी। राम एक बहुत कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था। दोनों की लाइफ एक्सपीरियंस से भरी भरी पड़ी थी। दोनों के अपने अपने एक्सपीरियंस थे और अपने अपने नज़रिए। दोनों में एक दिन बहस छिड़ गई। श्याम ने कहा, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था पर बैठा हूँ। हजारों लोग मुझसे मिलने आते हैं। मेरे पास पावर है, पुलिस है, सब कुछ है। तुम भी मेरी तरह कमिश्नर की तैयारी करते तो इतना कितना अच्छा होता। तुम भी मेरी तरह पावर में होते। राम ने कहा, नहीं यार, मैंने जो किया अच्छा किया है। मैं बिजनेस कैरियर चूज करके बहुत खुश हूँ। श्याम ने कहा, नहीं यार, कितनी टेंशन होती है तुम्हें सुबह शाम मीटिंग्स प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए। तुम कितनी मेहनत करते हो, रात को तुम्हें नींद भी नहीं आती होगी। कभी इन्वेस्टर का मसला, कभी कस्टमर का मसला, इतना सारा इशू के दौरान तुम कैसे खुश रह सकते हो। मुझे देखो, सुबह 9 बजे ऑफिस जाता हूँ। गवर्नमेंट की गाड़ी है, गवर्नमेंट का घर है, गार्ड 24 घंटे पहरा देते हैं और लाखों रुपए की सैलरी है। बिना किसी टेंशन के सारी ज़िंदगी खुशी से गुजर गुजर रही है। तुम्हारी लाइफ तो प्रॉब्लम से भरी हुई है। राम ने फिर से श्याम से कहा, नहीं यार, मैं अपने कैरियर से और अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। मेरे ख्याल से मेरा कैरियर तुमसे बेहतर है। श्याम राम की बात सुन के हंसने लगा और कहने लगा, छोड़ो यार, क्या बात करते हो। मुझे गार्ड सुबह शाम सलाम करते हैं, मेरा ऑर्डर सुनते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पास पावर है, पैसा है, गवर्नमेंट सपोर्ट है और कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारा कैरियर मेरे कैरियर से कैसे बेहतर हो सकता है। राम ने कहा, पहले कैरियर इंटरेस्ट की बात होती है और मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही बिजनेस में रहा है और इसलिए मैंने बिजनेसमैन बनने की ठान ली है और आज मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। मानता हूँ इस कैरियर में बहुत काम होते हैं, टेंशन भी होते हैं, लेकिन जिस हॉस्पिटल में तुमने अपने माँ बाप का इलाज कराया था, उस हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया था और वो हॉस्पिटल किसी बिजनेसमैन की है। तो मैं थोड़ी देर हो जाती तो बहुत कुछ हो सकता था। थैंक्स कहो उस बिजनेसमैन का जो उसने तुम्हारे घर के पास प्राइवेट हॉस्पिटल बनाए, जहाँ जहाँ पर हर फैसिलिटी तुम्हें मिलती है। श्याम, एक बात याद रखो, तुम्हारे आसपास जो चीज़ें दिख रही हैं उनके पीछे बिजनेसमैन होता है। 5 मिनट में ऑफिस पहुँच जाते हो अपनी गाड़ी से। उस गाड़ी को भी बिजनेसमैन ने बनाया है। बहुत कंफर्ट फील होता है ना उस गाड़ी में बैठने से। उस गाड़ी को बनाने वाला भी बिजनेसमैन होता है। सुकून से एसी में बैठते हो ना, उस एसी को बनाने वाला भी बिजनेसमैन होता है और उस एसी को पहुंचाने वाला भी बिजनेसमैन होता है। ये छोड़ो, मोर देन 90% बिजनेसमैन ही टैक्स देते हैं। उनके टैक्स देने की वजह से ही तुम्हें सैलरी मिलती है। इन शॉर्ट, तुम्हें सैलरी भी बिजनेसमैन देता है। इसको भी छोड़ो, एक और बात बताता हूँ। मेरी कंपनी में 200 लोग काम करते हैं। इसका मतलब समझो 200 फैमिली मेरी कंपनी की वजह से चल रही हैं। वही फैमिली अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उनकी फीस से टीचर को सैलरी मिलती है और वे अपना घर चलाते हैं। कहने का मतलब ये है, डायरेक्टली एंड और इनडायरेक्टली मैं शायद 500 से ज़्यादा फैमिली को रोटी दे रहा हूँ। लास्ट मंथ जो मैंने मॉल बनाया था, जो तुम्हारे घर के पीछे वाली गली में गली की मार्केट में है, तुम्हें पता है उसमें कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और कितने बिजनेस चलते हैं। उस मॉल में मोर देन 2000 पीपल उस मॉल में काम करते हैं और या बिजनेस करते हैं। मतलब 2000 फैमिली उस मॉल की वजह से चल रही हैं। टेंशन होती है क्योंकि बिजनेसमैन के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हजारों फैमिली के खाने पीने का जरिया हम लोग होते हैं। छोटी सी गलती हजारों लोगों को अनएम्प्लॉय कर सकती है, इसलिए टेंशन होती है। देश के एक्सपोर्ट बढ़ाने वाला उसकी इकोनॉमी को कंधा देने वाला बिजनेसमैन होता है। इसलिए टेंशन होता है कि हमारी कंट्री को कोई नुकसान ना हो जाए, उसकी इकोनॉमी को कोई नुकसान ना पहुंचे। बिजनेसमैन एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर बिजनेसमैन चाहे कितना भी सेल्फिश क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को थोड़ा बहुत लाजमी करता है। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। किसी भी कंट्री की हिस्ट्री निकाल के देख लो, उसकी सक्सेस के पीछे मिलेंगे बिजनेसमैन। अमेरिका आज क्यों पावरफुल कंट्री है? क्योंकि उसने बिजनेसमैन प्रोड्यूस किए हैं। एलॉन मस्क, स्टीव जॉब, जैक बेजोस, सबके सब अमेरिका से बिलोंग करते हैं। जेफ बेजोस की अकेली कंपनी का रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। इसका मतलब समझते हो, पूरे पाकिस्तान की इनकम को ऐड करो तब भी अमेजोन की रेवेन्यू ज़्यादा होगी। श्याम, जिस काम का इम्पैक्ट जितना ज़्यादा होता है, उस काम में उतनी ही मुश्किल होती है और जो बंदा उन मुश्किलों से जीत जाता है, उसे दुनिया हिस्ट्री में दिल दिल में जिंदा रखती है। स्टीव जॉब की मृत्यु 2011 में हो गई थी, लेकिन आज भी वो लोगों के दिलों में
और हिस्ट्री की बुक्स में जिंदा हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हें चीज़ें सही से समझ में आ गई होंगी। श्याम ने पानी का गिलास टेबल पर रखा और बोला चलो यार मुझे कुछ काम है, लेकिन उसके फेस से पता चल रहा था कि वो जॉब और बिजनेस में क्या अच्छा है वो समझ गया है। ओके दोस्तों, तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।